वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन इस चैप्टर में जो है वो हमने एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ये सबसे पहले पढ़ा। एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है इसमें हमने देखा कि द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस विच वी हैव ऑलरेडी सीन। आफ्टर दैट इज लिंक रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने देखी थी वो थी क्रेब्स साइकिल और इसके बाद में है ईटीएस साइकिल। एक्चुअली आज जो हम देखने वाले हैं वो है ईटीएस साइकिल। ईटीएस साइकिल जिसे हम एक स्टेप बता रहे हैं एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ स्टेप, ये एक अलग से कोई स्टेप नहीं है। ठीक है, ये जो है दिस इज नथिंग बट इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के दौरान जो है हर जगह पे ये ईटीएस साइकिल कैरी आउट होगा। कब कब कैरी आउट होगा? जब जब वहाँ पर एटीपी के अलावा NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे तब तब ईटीएस साइकिल कैरी आउट होगा। ठीक है, ईटीएस साइकिल जो है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एज यू कैन सी कि हर जगह पे यहाँ पे आपको हर एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा गया है। ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर कैरी आउट होती है? शायद आपको याद होगा कि जब मैंने साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस ये बताया था, तो साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस में जो है वो हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वॉल होता है, ठीक है, जिसे हम देखते हैं कि इट इज फोल्डेड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो भी फोल्डेड स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विच आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर जो है वो इस तरह से आपको जो है वो क्या दिखाई देते हैं, F1 पार्टिकल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स। ठीक है, और ऑक्सीजोम्स में ही जो है वो क्या होता है, ईटीएस साइकिल होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वॉल है, इनर वॉल में कौन सा साइकिल होता है, ईटीएस साइकिल होता है। ठीक है, और वहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल होता है। सो यहाँ पर जो है वो ईटीएस साइकिल क्या मतलब व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू कैरी आउट ईटीएस साइकिल? ईटीएस साइकिल क्यों कैरी आउट होता है? ईटीएस साइकिल कैरी आउट होता है ताकि NADH2, हम इसको NADH2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके बुक में देखो NADH प्लस H प्लस दिखाया है विच अल्टीमेटली बिकम्स NADH2। ठीक है, विल कन्वर्ट इनटू ATP एंड FADH2 will again convert into ATP। Actually NADH2 और FADH2 ये दोनों ही क्या हैं? Both of these are energy molecules, बट ये वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर नहीं कर सकता, प्लस हमारी बॉडी जो है या प्लांट की बॉडी जो है वो इसे यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए जो भी यूजेबल टाइप ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल है वो है एटीपी। तो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू कन्वर्ट NADH2 एंड FADH2 इन ATP मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि NADH2 और FADH2 जो है इसे ATP में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पर जो भी ये प्रोसेस है ईटीएस साइकिल, एक्चुअली उसका काम क्या है, कन्वर्शन ऑफ FADH2 एंड NADH2 इनटू ATP मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर जब 1 NADH2 मॉलिक्यूल जो है उसे ब्रेक किया जाता है तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और जब एक FADH2 मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। कैसे, वही हमको देखना है। नाउ दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ईटीएस साइकिल। आपके बुक में भी ईटीएस साइकिल दिया है, लेकिन इट इज़ बिट कंफ्यूजिंग। आपके बुक में जो है उसे वहाँ पे Fe मतलब फेरस कंटेनिंग या आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि साइटोक्रोम है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाम दिए हुए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको अगर ईटीएस साइकिल समझना है तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको समझने में आसान हो इसीलिए ये डायग्राम बनाया है। ठीक है ना, सबसे पहले हम NAD और NADH2 के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में FAD या फिर FADH2 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो NAD जो है वो NADH2 कब बनेगा, जब इसमें
कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। लेकिन जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसे ऐड होते हैं तो इट गेट्स एडेड इनटू द फॉर्म ऑफ 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो है वो NAD के साथ में H2 मॉलिक्यूल ऐड होता है टू फॉर्म NADH2। ठीक है, देन इसके बाद में NAD जो है, जो NADH2 बन गया है, वो इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है जब उसका ब्रेक होना शुरू होता है तो वो सबसे पहले इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है वो FMN को देता है। नाउ व्हाट इज FMN? FMN इज नथिंग बट इट इज अ कोएंजाइम। ये एक प्रकार का कोएंजाइम है। ठीक है, कोएंजाइम मतलब ये जो भी प्रोसेस है उसे कैटेलाइज करता है और जो एंजाइम वहाँ पे यूज होते हैं उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, देन इसके बाद में FMN जो है इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है वो यूबिक्विनोन को दे देता है। यूबिक्विनोन भी एक प्रकार का कोएंजाइम है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही NAD जो है वो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो FMN को ट्रांसफर करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP फॉर्म हो रहा है। अब देखो एक चीज बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ATP कब फॉर्म हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है, या हम बोल सकते हैं जब भी आयंस जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किए जाएंगे, हर बार हीट एनर्जी रिलीज होगी। ये हम फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन कैरियर मॉलिक्यूल टू अनदर सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, लेकिन जब भी ये हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है वो अगर कितनी है, मोर देन 10 किलो कैलोरी, मोर देन 10 किलो कैलोरी, देन ADP will combine with IP to form ATP। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखो जब NAD जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है टू FMN, यहाँ पे एनर्जी 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो दिस इज 1 ATP मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसके बाद में यूबिक्विनोन तक ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहुंचाए जाते हैं। लेकिन यूबिक्विनोन क्या करता है, यूबिक्विनोन सिर्फ इलेक्ट्रॉन रख लेता है और प्रोटॉन को बाहर भेज देता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है उसे बाहर वो इमिट कर देता है। वाई? बिकॉज इट डज नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करता वो प्रोटॉन को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। देन 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आइदर आप इसको सिंगली दिखा सकते हो, लेकिन मैंने इसको स्प्लिट किया है। स्प्लिट जब किया है इलेक्ट्रॉन को तो दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स जो आपको चेन में दिख रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है। तो आप एक बार भी दिखा सकते हो, 2 बार, मतलब उसको सिंगली भी दिखा सकते हो या फिर उसको हमने 2 स्प्लिट किया है तो भी दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कर दिया है इनटू 2 डायरेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जो कैरियर मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा वो है साइटोक्रोम बी। यहाँ पे भी साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C1 तक जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम C1 जो है ये इसे ट्रांसफर करेगा टू साइटोक्रोम C। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम साइटोक्रोम 1 टू साइटोक्रोम C, यहाँ पे एनर्जी कितनी रहेगी, 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा, मतलब जो भी हीट एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ATP मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। देन लेटर ऑन साइटोक्रोम C is carrying or is transferring the electron to next carrier molecule which is cytochrome A। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो दिया जाएगा किसे, साइटोक्रोम A3 को। यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 को दिया जाएगा तो जो भी हीट एनर्जी रिलीज होगी वो 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर भी ATP मॉलिक्यूल तैयार होगा। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट में जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन वापस से एक साथ में होके क्या बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस से आ जाएंगे साथ में। अब यहाँ पे देखो जो भी NADH2 मॉलिक्यूल है जब वो ब्रेक हो रहा है तो दिस इज 1, दिस इज 2
एंड दिस इज 3। कितने एटीपी मॉलिक्यूल तैयार हो रहे हैं? 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में हो रहा है कि ये जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे आखिरी में जो प्रोटॉन बाहर रिलीज किया था वो वापस से आके किससे जुड़ जाएगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? 2H, मतलब H2 बनाएंगे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे हम H2 लिखेंगे, इसको H2 बनाएंगे, ठीक है, या फिर ट्वाइस H बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब आखिर में यहाँ पर जो है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा? ऐड होगा। एक ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाफ O2। हाफ O2 क्यों? क्योंकि 2/2 बिकम्स 1, ठीक है, इसीलिए इसे हम कैसे दिखा रहे हैं? हाफ O2 के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होगा, क्योंकि जनरली हम सिर्फ O नहीं लिखते, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं लिखते, जनरली हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे कि O2, ठीक है। लेकिन अगर 1 ऑक्सीजन दिखाना है तो हम उसे हाफ O2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होने के बाद में ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे और क्रेब्स साइकिल में आपने देखा होगा कि बार बार वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आता है? ये ETS साइकिल से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में सेम हैपन्स विथ FAD, ठीक है। FAD, अब ये वाला पोर्शन आपको भूल जाना है, इतना पोर्शन आपको भूल जाना है, ठीक है ना। FAD जो है वो FADH2 कब बनेगा? जब उसमें H2 ऐड होगा, ठीक है। ये H2 जो ऐड हो रहा है वो भी अगेन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ऐड हो रहा है, या फिर डायरेक्टली FADH2 बन गया। FADH2 जब इस H2 को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में पहले किसे देता है? FMN को ही देता है, विच इज अ कोएंजाइम, ठीक है। फिर इसके बाद में ये FMN जो है इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को किसे देता है? यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन रख लेता है, प्रोटॉन को बाहर भेज देता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को वो कैरियर मॉलिक्यूल से क्या करेगा? कैरी करेगा। अब देखो फर्क सिर्फ इतना है, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ जब FAD ने जो है वो FMN को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया तब हीट एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन वो 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर ATP फॉर्म नहीं होगा। अदरवाइज आगे चल के दिस इज, अगर हम FADH2 के बारे में बात करें तो दिस इज 1 ATP एंड दिस इज 2 ATP। तो इसी वजह से कहा है कि 1 FADH2 ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 ATP मॉलिक्यूल, 2 ATP यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है सेम होगा, फिर से दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में आ जाएंगे, फिर प्रोटॉन जो है वो आखिर में इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐड होने के बाद में वापस से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्रिएट हो जाएगा, जिसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होगा और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो है ये पूरी प्रोसेस जो है वो जिस स्टेप में NADH2 या FADH2 तैयार हुए हैं तब ETS साइकिल कैरी आउट होता है इन द इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जैक्टली इसका लोकेशन है F1 पार्टिकल, जहाँ पे ETS साइकिल होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल। यही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन कैरी किए जाते हैं। पहले बी साइटोक्रोम B, फिर C1, फिर C, फिर A, फिर A3, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये पूरी प्रोसेस कैरी आउट होती है। अब द ETS साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन? क्योंकि सबसे आखिर में पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद में जो है वो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन इज एडेड एट द लास्ट स्टेप, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन? बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एडेड एट द एंड, ठीक है। इसके बाद में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
क्योंकि एक्चुअली ऑक्सीजन के एडिशन के साथ में, मतलब ऑक्सीडेशन के साथ में यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? दिस फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एडीपी प्लस आईपी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया ईटीएस साइकिल। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखने वाले हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईटीएस साइकिल। क्या महत्व है ईटीएस साइकिल का? अगर ईटीएस साइकिल नहीं कैरी आउट होगा तो क्या होगा, होता है तो उसके क्या फायदे हैं? और एनर्जेटिक्स मतलब पूरे प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस के दौरान एज अ रिजल्ट कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो. So till then, thank you very much.